कुछ दिन पहले की खबर है जब स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा के एक बार से जुड़े होने को लेकर एक विवाद सामने आया था। इसे कांग्रेस ने खूब उछाला और स्मृति ईरानी को घेरने की कोशिश की और ट्वीट्स भी किए गए। इसे लेकर स्मृति ईरानी खुद सामने आई और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सिर्फ 18 साल की है और इस तरह का कोई बिजनेस वो नहीं करती है। खैर, मामले में खूब विवाद हुआ, खूब ट्विटर पर जंग चली, खूब जुबानी जंग चली। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी बेटी और गोवा के बार से जुड़े विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। आसा गांव के जिस सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर लगाए थे, उसका मालिकाना हक एक स्थानीय परिवार के पास होने की बातें सामने आई है। शुक्रवार को गोवा के एक्साइज कमिश्नर के सामने इस परिवार ने कहा है कि प्रॉपर्टी पर उसका एकाधिकार है। दरअसल एक्साइज कमिश्नर नारायण एम ने प्रॉपर्टी के मालिकों मार्लेन एंथनी डिगामा और उनके बेटे डीन डिगामा को कारण बताओ नोटिस भेजा था। जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने गोवा एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1964 के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वकील आयरेज रॉड्रिगेज की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बार का लाइसेंस जून में किसी एंथनी डिगामा के नाम पर रिन्यू किया गया, जिसकी मई 2021 में मौत हो चुकी थी। बीएमसी की तरफ से जारी डेथ सर्टिफिकेट भी शिकायत के साथ नथी था। कांग्रेस ने इसी को आधार बनाया और ईरानी के इस्तीफे की मांग कर डाली। अपने लिखित जवाब में, जिसमें बताया गया था कि एंथनी डिगामा मेरलिन के पति थे, मां और बेटे ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। जवाब में कहा गया, यह स्पष्ट है कि स्वामित्व के हस्तांतरण की आवश्यकता होने का प्रश्न इस तथ्य के मद्देनजर पैदा ही नहीं होता कि प्रतिवादी संख्या 1 यानी मेरलिन उस घर और संपत्ति का संयुक्त मालिक हैं और प्रतिवादी संख्या 2 यानी डीन प्रतिवादी संख्या का वैध वकील है। सिली सोल्स कैफे एंड बार पिछले सप्ताह उस वक्त विवादों में घिर गया था जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का इस संपत्ति से संबंध है। ईरानी की बेटी ने इन आरोपों से इनकार किया। ईरानी की बेटी के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल ना तो इस रेस्तरां के मालिक हैं और ना ही इसका संचालन करती हैं, यानी इससे कोई लेना देना स्मृति ईरानी की बेटी का है ही नहीं। आबकारी आयुक्त नारायण गैड ने एक नोटिस दिया और उसमें कहा कि वो 29 जुलाई को पूरे मामले की जो सुनवाई है वो करने वाले हैं। जो भी शिकायत की गई है इसे लेकर उस पर आबकारी आयुक्त ने रॉड्रिक्स की दायर शिकायत पर 21 जुलाई को रेस्तरां को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रॉड्रिक्स ने अपनी शिकायत में कहा कि गोवा में आबकारी नियम के तहत केवल मौजूदा रेस्तरां को बार लाइसेंस जारी किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है। ये भी आरोप लगाया गया कि एंथनी डिगामा के नाम पर लाइसेंस को मंजूरी दी गई, जबकि उसके आधार कार्ड के आधार पर वो मुंबई का निवासी है। रॉड्रिक्स ने ये भी आरोप लगाया कि जून में मापुसा में स्थानीय आबकारी कार्यालय ने कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए डिगामा के नाम पर लाइसेंस का नवीनीकरण जो था वो किया था, लेकिन मुंबई नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के मुताबिक उसकी 17 मई 2021 को मौत हो चुकी है। 20 अगस्त 2021 से परिवार की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले मर्लिन और डीन ने शराब लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 22 जून को आवेदन किया था। उन्होंने एंथनी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिया था, जिसमें कहा गया कि डीन को एक अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया था कि लाइसेंस 6 महीने के भीतर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 23 जुलाई को कांग्रेस नेताओं ने ईरानी की बेटी के कथित रूप से चलाए जा रहे अवैध रेस्तरां और बार को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर डाली थी। बाद में उन्होंने एक कथित शो के एक वीडियो क्लिप का भी हवाला दिया, जिसमें ईरानी की बेटी का युवा उद्यमी के रूप में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू था और सिली सोल्स कैफे एंड बार को उनके रेस्तरां के रूप में पेश किया गया था। स्मृति ईरानी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि उनकी 18 साल की बेटी एक स्टूडेंट है, उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी मां ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 बार शिकस्त दी है और यही वजह है कि उनकी बेटी पर निशाना साधा जा रहा है। कोर्ट ने भी कांग्रेस नेताओं से इससे संबंधित तमाम ट्वीट्स हटाने के आदेश दिए थे। इसके अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी
स्मृति ईरानी के बचाव में आई और उन्होंने कहा ये लड़ाई बच्चों तक नहीं जानी चाहिए, बच्चों का नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।